जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के शेड्यूल को लेकर, जैसा कि विदित है, सभी जानते हैं कि आज अध्यक्ष के आवेदन की अंतिम तिथि है। उसके बाद सरकार जितना तीव्रता से चाहे नए अध्यक्ष को आयोग में भेज सकती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 27 अक्टूबर को एक आंदोलन का ऐलान किया गया है प्रतियोगी छात्रों की ओर से। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के इंटरव्यू शेड्यूल को प्रमुखता दी गई है। अर्थात ये आंदोलन परीक्षा रद्द करने को लेकर नहीं है। इस आंदोलन को करने वालों का स्पष्ट मानना है कि परीक्षा के 5 महीने बाद भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं होता है और फेल छात्रों से कोई सहानुभूति नहीं रखता है जब वो परीक्षा रद्द करने की मांग करते हैं। सहानुभूति उनके प्रति तभी तक रहती है जब तक वो अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं, लेकिन जब वो कपटपूर्वक पूरी परीक्षा को रद्द करने की डिमांड करते हैं तो उनके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होता है कि खुद तो पास नहीं हो पाया और पूरे रिजल्ट को, पूरी परीक्षा को रद्द करवाने चला है। चूंकि सभी विषयों के छात्र अलग अलग हैं और उनमें कोई एकता इस रूप में नहीं है क्योंकि उनका चयन अपने विषय में होना है, इसलिए एक विषय के छात्र का दूसरे विषय के छात्र से कोई बैर नहीं है। सभी को अपने विषयों से संबंध रखना चाहिए और अपने विषय में कोई समस्या होने पर कोर्ट जाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर रिवाइज्ड की आंसर अभी नहीं दिखाया गया है और उसको कुछ आपत्ति है तो वो पूरे रिजल्ट को चेंज करने की, पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग किस आधार पर कर सकता है? कोई तार्किक आधार नहीं बनता है। तो छात्र को अपने विषय से संबंधित मांग रखनी चाहिए, जो उसकी समस्या है वो विषय से संबंधित होती है। तो कुछ छात्रों द्वारा ये जो पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी, ये न केवल अनुचित थी बल्कि ये बता रही थी कि वो षड्यंत्रकारी थे, भ्रष्टाचारी थे और जिनका मकसद था कि जिन्होंने ओएमआर शीट में गलतियां की हैं, जिनसे अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, वो उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं और वो इस बात को मानते हैं कि अगर ओएमआर में उनसे गलती हुई और उनको अगर सुधार का मौका नहीं दिया गया या उनको सुधार का मौका दे दिया जाए तो अगली बार जिनकी ओएमआर में त्रुटियां होंगी उनको मौका मिलना चाहिए। तो इस प्रकार ओएमआर की जो पवित्रता है वो भंग हो जाएगी। फिर ओएमआर को कैंडिडेट सीरियसली नहीं लेंगे। ओएमआर में जिसका जो मन करेगा कॉलम खाली छोड़ के चला आएगा, कहेगा कि एक बार ऐसा हो चुका था, आयोग ने या कोर्ट से रिलीफ मिल गया था। तो एक अच्छी बात है कि ओएमआर में त्रुटि पर कोई सुधार का अवसर ना आयोग देता है ना कोर्ट देता है। तो चूंकि सभी विषयों के छात्र अलग अलग हैं, इसलिए परस्पर बैर रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन उसके बाद भी जो बैर रख रहा है वो मंदबुद्धि है, दुर्बुद्धि है। उससे बात करने का भी कोई औचित्य नहीं बैठता है। जिसको इतनी समझ नहीं है कि उसकी परीक्षा सारे विषयों की परीक्षा नहीं है, सारे विषयों की परीक्षाएं अलग अलग हैं। तो जब एक बार परीक्षा हो जाती है और 5 महीने बीत जाते हैं और रिजल्ट में कोई फेल हो जाता है तो भ्रष्टाचार की मांग का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो 27 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है, इसमें आंदोलनकर्ताओं का मानना है कि साक्षात्कार यथाशीघ्र होना चाहिए। तो आप लोग चाहें तो इस आंदोलन में प्रतिभाग कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रयागराज पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब इंटरव्यू शेड्यूल आना चाहिए, यथाशीघ्र आना चाहिए। दूसरी चीज, ये हमने एक ट्वीट किया है, ये विद्योत्मा को लेकर है। विद्योत्मा कौन है? विद्योत्मा ने एक मुराद, मन्नत मांगी थी कि जब उनके पति की नौकरी लग जाएगी वे तो लेट कर परिक्रमा करेंगी। प्रयागराज की रहने वाली हैं, चित्रकूट में। तो जब उनके हस्बैंड की नौकरी लग गई 2021 में टीजीटी में, तो उन्होंने लेट कर परिक्रमा की है। ये हम उनको दिखा देते हैं आपको, ये ऊपर देख लीजिए, विद्योत्मा ऊपर परिक्रमा कर रही हैं लेटकर। ये तो ये नीचे हमने ट्वीट किया है।
एक ऐसा होता है कि ट्विटर और सोशल मीडिया के अन्य जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर अगर आप किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, अपनी बात कहेंगे, वहाँ भी कुछ दुर्बुद्धि लोग आ जाते हैं। उनकी भाषा ऐसा प्रतीत होती है जैसे पशुओं के घर से आ रहे हैं, उनके घर में कोई संस्कार वाला व्यक्ति है ही नहीं। तो इन दुष्टों से बचना भी है और अपनी बात रखनी भी है। अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे सभ्यता कमजोर पड़ जाएगी और चारों तरफ यही लोग दिखाई पड़ने लग जाएंगे। तो आपको अपनी बात रखनी भी है और इन लोगों से उलझना भी नहीं है। तो जैसे ये विद्युत्मा के ऊपर हमने कमेंट लिखा है, हमने नीचे कमेंट देखे थे, कुछ कमेंट बहुत अभद्र हैं। अब अभद्रता का इसमें क्या तात्पर्य बनता है? कोई व्यक्ति है, उसकी भावनाएं हैं, उसने मन्नत मांगी, उसकी मन्नत पूरी होगी, वो उसको कर रही है, लेकिन लोग आ जाएंगे, उसको जज करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अंधविश्वास है, ये है, वो है। ऐसे जाहिल टाइप के लोग पता नहीं कहाँ से बढ़ गए हैं, खरपतवार की तरह कि हर जगह पहुंच जाते हैं और हर चीज को टारगेट करते हैं। तो इसमें हमने लिखा है कि एवरीवन हैज़ देयर ओन फीलिंग्स, इट इज़ नॉट अबाउट जॉब हियर, दिस इज मोर देन जस्ट ए जॉब इन टूडेज टाइम when husband wife relationship are no longer sustainable. This incident shows that loyal life partners can still be found. आपने ये, आप पता नहीं आपको अंदाजा है या नहीं कि आप फैमिली कोर्ट चले जाइए, आपका शादी करने का बुखार उतर जाएगा। मीडिएशन में चले जाइए, वहाँ लड़कियाँ पत्नियाँ ऐसी ऐसी डिमांड करती हैं, शादी को 2 महीना हुआ नहीं है, इतनी एलमनी मांग रही हैं कि कोई हद नहीं है उसकी। आदमी सोचता है कि शादी क्यों कर ली, इतना दुखी हो जाता है शादी करने के बाद में। तो ऐसे समय में विद्युत्मा जैसी जो स्त्रियां हैं, तो उन्हीं के लिए हमने लिखा है कि दिस इंसिडेंट शोज दैट लॉयल लाइफ पार्टनर्स कैन स्टिल बी फाउंड। ऐसी घटनाएं बताती हैं, द इंसिडेंट शोज दैट लॉयल लाइफ पार्टनर्स, वफादार जीवन साथी, कैन, सकता है, स्टिल बी फाउंड, मिल सकता है, वफादार जीवन साथी मिल सकता है। तो अगर वफादार जीवन साथी नहीं है तो आपकी नौकरी, आपका गृहस्थ जीवन कोई मायने नहीं रखता, जीवन एक शून्य बनकर रह जाएगा। अब विवाह क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ी बात इसमें बता देते हैं कि विवाह स्त्री के अस्तित्व को संपूर्ण रूप देता है। प्रकृति ने स्त्री को जिस लिए गढ़ा है, विवाह उसके उस रूप को सार्थक करता है। स्त्री की जो शारीरिक बनावट होती है, विवाह करने पर वो संपूर्णता को प्राप्त होती है। तो आप इस पर और विचार कर लीजिए, एक किसी नई वीडियो में इस पर विस्तार से बता देंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि विवाह बिना कुंडली मिलाए कभी मत करना, क्योंकि कुंडली से व्यक्ति की मूल प्रकृति के बारे में पता चलता है कि आपका जीवन साथी की मूल प्रकृति क्या है। अगर दोनों की मूल प्रकृति विपरीत हुई तो विवाह के कुछ समय बाद ही मर्डर और डाइवोर्स ये सब हो जाता है। और अगर प्रकृति एक होती है तो दोनों सुखी रहते हैं और उनकी जीवन गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। अब इसमें भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि कहीं सही डिटेल नहीं होती जन्म की, और जहां विवाह के लिए जन्म कुंडली मांगी जाती है तो फर्जी जन्म कुंडली दे दी जाती है, और बाद में जब कुछ गड़बड़ होती है तो कहते हैं कुंडली मिला के विवाह किया गया, फिर भी ऐसा हो गया। तो जन्म बर्थ डिटेल सही होनी चाहिए, कुंडली मिलान के उपरांत ही विवाह के बारे में विचार करना चाहिए। हमारे जन्म कुंडली ग्रुप को देख लीजिए, वहाँ बहुत सारे प्रेडिक्शन मिल जाएंगे। और अगर विवाह करने के लिए इच्छुक हैं तो अपनी और अपने जीवन साथी की, भावी जीवन साथी की कुंडली भेज सकते हैं, हम मिलान करके आपको बता देंगे कि इनसे विवाह करना है या नहीं करना है। एक हमारे जातक हैं, वो हमारे कहने पर ही उन्होंने विवाह किया, 4-5 साल वेट किया, कितनी कुंडलियां दिखाई गई, और अंत में जब कुंडली का मिलान हुआ तो उससे विवाह कर लिया और सुखी जीवन जी रहे हैं। तो अगर उससे पहले विवाह कर लेते तो कोर्ट कचहरी में उलझ जाते। तो चलिए, एक अलग प्रसंग है। अब मूल बात यह है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का इंटरव्यू शेड्यूल है, आज अध्यक्ष जी के आवेदन की एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है।
और उसके बाद में सरकार जितना तीव्रता से चाहे भर्ती कर सकती है और आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है, सरकार अपनी छवि बनाने पर चमकाने में लगी हुई है। तो ऐसे समय में प्रयागराज में कोई भी आंदोलन सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, तो आंदोलन के दबाव में आकर सरकार अध्यक्ष जल्दी भेज सकती है। तो आप सब लोग कमेंट में अपना विचार लिख सकते हैं, लेकिन शालीनता पूर्वक। असभ्यता का परिचय मत दीजिए, क्योंकि आपके शब्द आपके परिवार के बारे में बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। हमें कितनी देर लगेगी, आपका कमेंट डिलीट करके आपको भगा देंगे। तो अपने कम से कम घर परिवार की इज्जत का ख्याल रखिए और ऐसे शब्दों को मत लिखिए जिससे पता चले कि आपके घर परिवार में संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति को एक शालीनतापूर्वक बात करनी चाहिए। चलिए फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।